उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। मैंने अभी आपके सामने दो सेंटेंस बोले। सेंटेंस में वही सारी चीज़ें सेम लिखी हुई है, बट उनको जो बोलने का मेरा तरीका था उससे दोनों सेंटेंस का मतलब ही बदल गया। हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 14 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? रुकना। जब हम हमारी हिंदी की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, कहीं पे कोमा होता है, कहीं इन्वर्टेड कोमा होता है, कहीं पे विराम होता है, कहीं पे अलफ विराम होता है। तो इन सेंटेंस को जब भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम रुक कर पढ़ते हैं। अगर हमें बोलना होता है राधा मोहन गीता एंड सीता, तो हम एक साथ नहीं बोलते, हम बोलते हैं राधा मोहन गीता और सीता। तो इस तरीके से इन सेंटेंस को रुक रुक कर आराम से बोला जाता है। इसी तरीके से लिखित भाषा को लिखने के लिए जिन भी चिन्ह का यूज किया जाता है उनको बोला जाता है विराम चिन्ह। जैसे मैंने आपके सामने सेंटेंस बोला, उसे रोको मत जाने दो। मैंने इन दोनों को एक साथ बोला, उसे रोको मत जाने दो, बट यहीं पे मैंने जो मेरा अलफ विराम है वो एक वर्ड से आगे कर दिया, उसे रोको मत जाने दो। मतलब यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है कि उसे रोक लो, और यहाँ उसका कहने का मतलब है जाने दो। तो हमारा छोटा सा विराम चिन्ह हमारे सेंटेंस के मतलब को बदल देता है। इसीलिए इनको लगाने से पहले हमें इनकी नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले हमारा आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? ये साइन जब हम हिंदी में लिखते हैं मेरा नाम मोहन है, मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ, तो इस तरीके से जब हमारा वाक्य ख़त्म हो जाता है उसके एंड में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है वर्षा हो रही है, सेंटेंस आपका ख़त्म हो गया। कल हम खेलने गए थे, सेंटेंस आपका ख़त्म हुआ। यह हमारा घर है। उसके बाद दूसरा आता है अलफ विराम। अलफ विराम का मतलब होता है थोड़ा सा रुकना। जैसे मैंने अभी आपको बताया राम मोहन, तो हम राम कहने के बाद एकदम से रुक नहीं जाते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं। राम मोहन सोहन मीना और रोहन। तो इस तरीके से उसको बोला जाता है अलफ विराम। इसको हम हिंदी में कोमा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे। अलफ विराम क्या होता है कि आपने जो भी बात कही है उसमें थोड़ा सा रुकना क्या कहलाता है? अलफ विराम। जैसे आर्यन रवि और मयंक मेरे मित्र हैं। राशि राकेश और नीति बाजार गए। बच्चों ने मिठाई खिलौने और पटाखे खरीदे। नहीं, आकांक्षा ऐसा नहीं कह सकती। तो यहाँ पर इन सेंटेंस के बीच में जो ये यूज कर रखा है ये है आपका अलफ विराम। इसके बाद आता है पर्सनवाचक चिन्ह। और पर्सनवाचक चिन्ह को समझने का सीधा सा तरीका है, पर्सनवाचक जो साइन है आपका, इसको हम इसलिए लगाते हैं जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पुटअप करता है या हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके साथ लगाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है पर्सनवाचक चिन्ह। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर एक पर्सन होता है उसको बोला जाता है पर्सनवाचक चिन्ह। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। पहला है निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखिए। आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, और लास्ट में क्या लगा दिया आपका? पूर्ण विराम। क्या तुम आज पतंग उड़ाओगे? तो यहाँ आज तुम पतंग उड़ाओगे मतलब वो क्या कर रहा है? पर्सन पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क साइन जो आपका है पर्सनवाचक चिन्ह का जो निशान है वो लगेगा। मुझे आम सेब लीची बहुत पसंद है, तो आम सेब इन दोनों के बीच में आप क्या लगाओगे? अलफ विराम लगाओगे। मुझे आम सेब लीची बहुत पसंद है। नीरज, क्या मैं आज तुम्हारे घर चलूं? तो ये क्या कर रहा है? उससे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, मतलब उससे परमिशन मांग रहा है कि नीरज क्या आज मैं तुम्हारे घर चलूं। इसमें क्या लगेगा? पर्सनवाचक चिन्ह लगेगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित विराम चिन्हों के सही नाम पर निशान लगाइए। ये क्या है? ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका अलग विराम है और ये आपका पूर्ण विराम है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। यहाँ पे प्रश्नवाचक दे रखा है, तो तुम कहाँ रहते हो? मैंने उससे प्रश्न पूछा, तो इसमें क्या लगेगा? आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। दूसरा है पूर्ण विराम, मेरा नाम मुकेश है, तो मेरा सेंटेंस खत्म हो गया। मैंने यहाँ क्या लगाया है? पूर्ण विराम लगा दिया। यहाँ पे है अलग विराम, मुझे आम, सेब और अंगूर बहुत पसंद है। इसके बाद है निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और सही विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पे आपको कुछ लाइनें दी गई है, जैसे मेरा नाम मन्नू है। जब हमारा सेंटेंस खत्म हो गया तो हमने पूर्ण विराम लगा दिया। मैं अपनी माँ की प्रत्येक बात मानती हूँ, तो यहाँ मैंने पूर्ण विराम लगा दिया। आज कक्षा में जब अध्यापिका जी ने मुझसे पूछा, या पूछने के बाद अलग विराम लगा के इन्वर्टेड कॉमा लगाया, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मैंने कहा यहाँ थोड़ा सा रुककर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, यह मेरी माँ का सपना है, और यहाँ आपका लगेगा पूर्ण विराम। इसके बाद आती है आपकी एक्टिविटी। दिए गए चित्रों के बारे में सही विराम चिन्ह लगाकर दो दो वाक्य बनाइए। यह जंगली हाथी है। हाथी के मोटे मोटे पैर और बड़े बड़े कान होते हैं। दूसरा है यह गाय सफ़ेद और भूरे रंग की है, इसकी 4 टांगें, 2 आँखें और एक लंबी पूंछ होती है। नेक्स्ट है यह घोड़ा तेज दौड़ता है, यह अस्तबल में रहता है। ये है आपका चैप्टर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।